आ गया सर जी, आ गया दिन, आ गया है जिस दिन शुरू होने वाला है टेस्ट मैच। हेडिंगली लीड्स का मैदान होगा। मैदान, मौसम और माहौल कैसा है, इसकी हम बात करेंगे। और अब तो क्योंकि कह दिया है शुभमन गिल ने, नहीं कहा तो पंत ने है कि गिल करेंगे 4 पे, पंत करेंगे 5 पे, तो फिर 11 लाइकली क्या हो सकती है? क्या साई सुदर्शन को मिल सकती है जगह, या फिर अभिमन्यु ईश्वरन जिनका लॉजिकली ज्यादा हक है, पहला हक है टू प्ले इन द प्लेइंग 11, क्या उनके लिए कुछ मौका है? क्या कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता है? पिच की रिपोर्ट, हाँ मैदान में कवर कर लेते हैं आज सब कुछ। नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और एज यू मे नोटिस अब अलग जगह पे आ चुके हैं। आई मीन अ प्लेस कॉल न्यू जर्सी। अब कल हम जब पहुंचे थे तो 24 घंटे हो गए थे घर से निकले हुए यार। दैट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग फ्लाइट। आई मीन फ्लाइट तो ठीक ही थी, 6 घंटे, लेकिन ना लंदन में लेओवर था, फिर न्यूयॉर्क से JFK से न्यू जर्सी आने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। कुल मिला के जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक हमारी टाइम फिश हो चुकी थी। ऑफ कोर्स थकावट हो जाती है यार, जेट लैग भी हो जाता है। 12 बजे सोए थे, 5 बजे फिर आँख खुल गई। मैंने कहा सो जा यार, सो जा मेरे भाई, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है। अदरवाइज फाइटिंग जेट लैग इज़ अ टफ थिंग। पर जस्ट लीव दैट असाइड। आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया अभी तक, कर लो मेरे यार। चल रही है आकाश यात्रा भी, आकाशवाणी भी, सब कुछ चल रही है। लेकिन उससे पहले चलो अब नहीं, सब्सक्राइब करने के बाद अब चलते हैं भारतीय टीम की तरफ, क्योंकि अब कप्तान 4 नंबर पे खेलने वाले, ये बात कंफर्म हो गई है। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग शुभमन गिल के जब आप करियर को देखते हैं कि ओपन से शुरू हुआ, नंबर 4 तक कैसे पहुंचा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि ओपन से नीचे की तरफ टेस्ट क्रिकेट में बहुत रेयर लोग जाते हैं। नीचे से ऊपर जरूर आते हैं, कि आपने अगर देखा कि कोई बंदा 5 या 6 पे शुरू करता है, फिर धीरे धीरे नंबर 4 या नंबर 3 पे जाके सेटल होता है। ऐसे बहुत रेयर होते हैं जो बतौर ओपनर शुरू करे हैं और उसके बाद वो नीचे जाके कहीं सेटल हो। आई डोंट रिकॉल टू मेनी प्लेयर्स, एटलीस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे कोई याद नहीं आता है जो, और रिसेंट एटलीस्ट वीरू ने ओपन शुरू की और वीरू ओपन ही करते रहे। सचिन पाजी नीचे खेलते थे, 4 तक पहुंचे। विराट नीचे खेलते थे, 4 तक पहुंचे। रोहित नीचे खेलते थे, ऊपर तक पहुंचे। पर ऊपर से नीचे तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई आया हो। शॉर्ट गैप में शायद मे बी वंस इन अ वाइल, पर नॉट नेसेसरीली बियॉन्ड दैट। तो ऊपर से नीचे इज अ स्ट्रेंज वन। पर शुभमन को चाहिए नंबर 4 पे बैटिंग करना। इंडियन क्रिकेट हैज़ प्रेजेंटेड दैट अपॉर्चुनिटी कि भाई साहब कर लो नंबर 4 पे बैटिंग। तो इसका अर्थ यही हुआ कि अब 11 जो है उसमें 2 स्लॉट्स ही खाली होते हैं। वो वैसे भाई कल ने बता दिया था मोहित ने कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है। इसके अंदर एक स्लॉट जो है नंबर 3 का खाली है, जो साई सुदर्शन को मुझे लगता है दिया जा सकता है। अभिमन्यु ईश्वरन को भी दिया जा सकता था, पर आई डोंट नो, इट फील्स एज इफ द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स साई सुदर्शन या फिर करुण नायर एट 3। अगेन दैट्स अनदर बिग वन, क्योंकि करुण नायर को हमने प्रैक्टिस सेशन में जरूर बहुत ऊपर बैटिंग करते हुए बहुत बार देखा। टॉप 4 जो बैटर बैटिंग करने जाते थे उसमें हमेशा करुण नायर होते थे। तो इट कुड बी करुण नायर एट 3, पर पर्सनली मुझे लगता है करुण एट 6, ऐसा मुझे लगता है। पर अगर आप आकाशवाणी देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके अलावा 11 में शार्दुल ठाकुर लग रहा है कि फ्रंट रनर होंगे। हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी भी खेल जाए उनके साथ, पर क्या पता ना खेले, उन दोनों में से किसी एक के लिए ही जगह बन पाए। रविंद्र जाडेजा एट 7 इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और अर्शदीप के लिए एटलीस्ट पहले मैच में, जब मैं 11 बना रहा हूँ उसमें जगह नहीं बन रही, और जब भारतीय टीम बना रही होगी वो भी खबर आ जाएगी। सामने वाली टीम ने 4 फास्ट बॉलर्स रखे हैं, जिसमें 3 फास्ट बॉलर्स प्लस बेन स्टोक्स एंड शोएब बशीर, तो उनका भी अटैक ठीक ठाक सा है। पर एक जो बड़ा सवाल है वो ये है, हमारे पूरे जो बैटिंग क्रम के में है 29 टेस्ट सेंचुरीज, अकेले जो रूट के 36 हैं। क्या चल रहा है यार? ये मतलब रूट वर्सेस भारत है क्या? नहीं, हमारी बहुत सारी समस्याओं का रूट कॉज ये हो सकता है, ये जड़ हो सकती है हमारी परेशानियों की, और ये सबब बन सकते हैं क्योंकि ही स्कोर्ड टू मेनी रन्स एंड इट्स अ फैक्ट कि उन्होंने बहुत रन्स बनाए। हमारी पूरी भारतीय टीम ने उतने मिलकर 100 नहीं बनाए जितने इन्होंने बनाया। पर यही बात तो हमने साउथ अफ्रीका के लिए कही थी कि साउथ अफ्रीका के टॉप 7 के टोटल रन्स 9000 और स्टीव स्मिथ अकेले 10,000 से ऊपर, शतकों में भी आगे थे। तो ऐसा लग रहा था कि यार ये तो वन साइडेड बैटल है, पर नहीं हुआ ना। नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया, जीती है साउथ अफ्रीका। तो वो वाली काम अभी भी यहाँ पर भी हो सकती है भाई। मतलब एटलीस्ट उस दृष्टिकोण से हम ये ज़रूर सोच सकते हैं। अब रूट को रोकने का प्रयास करना होगा। बुमराह पहला मैच तो खेल रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पहला तो पक्का खेल रहा हूँ, बाकी मैं 3 खेलने के मन बना कर आया हूँ, और लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेसेस। केस बाय केस पता चलेगा। मौसम का हाल, अभी तक जो हमने लीड्स में
पिच देखी थी, जो पिक्चर्स देखी थी वो लग रही थी ग्रीन मांबा, एकदम ग्रीन टॉप पिच। लेकिन फिर एक क्यूरेटर का वहाँ से एक बयान आता है कि गर्मी बहुत होने वाली है, तो ना बैटिंग फ्रेंडली भी हो सकती है पिच ये। ओवरऑल मतलब वीकेंड पे जाते जाते बैटिंग फ्रेंडली पिच हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। फिर मैंने देखी मौसम कह रहा है कि वीकेंड में बारिश हो सकती है, और हेडिंगली में बारिश भी बहुत होती है, थोड़ा अप नॉर्थ है लीड्स, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से बारिश होगी नहीं होगी, पिच कैसी होगी। पर एक और इंटरेस्टिंग एक्चुअली एस्पेक्ट है, क्योंकि हम पिच की बात कर रहे हैं, लीड्स के मैदान पे पहले फील्डिंग करने वाली टीम ज़्यादा मैच जीती है। इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। अमूमन ऐसा नहीं होता है, अमूमन ये होता है कि आप पहले बैटिंग करते हैं, बैटिंग करके रन्स बनाते हैं, देन यू विन द गेम। पर लीड्स इज वन ऑफ दोज रेयर ग्राउंड्स जहां पर आप पहले फील्डिंग करके भी जीत सकते हैं। तो विन द टॉस बोल फर्स्ट इज एन ऑप्शन, और खास तौर से अगर तो मौसम अच्छा होने वाला है और पिच बेहतर होने वाली है, तो फिर शुरुआत में आप गेंदबाजी करने में वो संकोच नहीं करते। हालांकि ये बात भी है, इंडिया जब यहाँ टेस्ट मैच जीती थी, जब 3 शतक लगे थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर एंड सौरव गांगुली, बाबा बांगर के रन्स भी थे, तब इंडिया ने पहले बैटिंग की थी और नियरली 700 रन बना दिए थे। और इतने रन्स बनाने के बाद फिर आप कभी हारते नहीं हैं। स्पिनर्स हैड अ रोल टू प्ले, कुंबले, भज्जी एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो एक सोच हो सकती है, पर आई वुड स्टिल से विन द टॉस बोल फर्स्ट। यार कर लो। अमूमन मैं बैट फर्स्ट वाला बंदा होता हूँ, पर यहाँ का मौसम और मैदान देखकर ऐसा लगता है कि माहौल जो है वो पहले गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में जा सकता है। अगेन यू हैव टू चूज योर हार्ड। अगर आप पहले गेंदबाजी करते हैं तो चौथी इनिंग की बैटिंग दैट इज गोइंग टू बी टफ, वो आपको करनी पड़ेगी। इफ यू बैट फर्स्ट तो आपकी पहली इनिंग की बैटिंग टफ होगी, तो यू चूज योर हार्ड, व्हाट इज योर हार्ड दैट यू वांट टू गो विद। हाँ, और मिश्रा जी कहाँ से आ गए तुम, बताओ बताओ। हेलो प्रिंस भाई। जी बोलिए। साइलेंट मिश्रा बोल रहे हैं। आप हमारे प्रिंस हैं, अब उचित समय आ गया है राजगद्दी पे बैठने का, जी पाजी, पूरा दम लगाएंगे। और इंग्लैंड को हराएंगे। और वैसे भी अब समय आ गया है लगान वसूलने का। गिल भाई सुनिए ना, इंग्लैंड का जो जड़ है वो तो बड़ा मजबूत है। अरे रूट अटूट का हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ। पाजी देख लेंगे। अरे ई मत सोचिएगा कि हम आपको डरा रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है अपना नया टीम पर। गिल भाई सुनिए ना, ये आरंभ प्रचंड कीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए रखते हैं, गिल दा मामला है। चलो यही बता रहे हैं भाई। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। होपफुली शुभमन वाज लिसनिंग टू हमारे मिश्रा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, और उम्मीद यही है कि बढ़िया मैच शुरू हो। उम्मीद यह है कि थोड़ा सा मैं पीप इनटू इंडियाज़ प्लान्स एंड शुभमन गिल द कैप्टन के प्लान के बारे में थोड़ी सी और गहराई से जानकारी हो जाए कि वो क्या करना चाहते हैं, और जो हम ये नई नई चीज़ें कर रहे हैं इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। डू यू लाइक इट, डू यू नॉट लाइक इट, आकाश यात्रा चाहिए नहीं चाहिए, एवरीथिंग यू मस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए वैसे छोटा सा वीडियो, पर इतना ही है यार अभी के लिए ना। बाकी तो मेरे को टाइम डिफरेंस इतना है कि मैच मुझे लग रहा है अलग ही तरीके से कुछ देखना पड़ेगा, बता रहा हूँ। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।